हरे कृष्ण। कल मैं एक राधे श्याम प्रभु जी का एक लेक्चर सुन रही थी, जपा टॉक ही था वो भी। तो वो हमारी स्थिति बताते हैं एक स्टोरी के थ्रू। एक एंट होता है, वो एक पेड़ पर, कीड़ा एक पेड़ पर चल रहा होता है, पेड़ की डाली पर। और वो गिर जाता है नीचे, नीचे नदी होती है तो वो नदी में गिर जाता है और बहने लगता है, डूबने लगता है। तो ऊपर से एक पक्षी देखता है, डव बोलते हैं उसको, पक्षी देखता है। और वो क्या करता है, एक पत्ते को तोड़ के ऐसे नीचे गिरा देता है। और वो जो एंट था, चींटी थी, वो पत्ते पर चढ़ जाती है और ग्रेजुअली वो नदी के किनारे आ जाती है और वापस अपने पेड़ पर फिर आके आराम से रहती है और बड़ी फिर सावधानी से रहती है। तो इस पूरे स्टोरी में ना छोटी सी वो है, व्याख्या है, बट इसमें कहते हैं कि ये जो जो चींटी है वो हम है, और जो नदी है वो जीवन मृत्यु का साइकिल है जिसमें हम फंसे हुए हैं। जो डव है वो हमारे जो पक्षी है जिन्होंने पत्ता डाला, वो हमारे आचार्यगण हैं, गुरुजन हैं, प्रभुपाद जी हैं। और जो पत्ता है जो उन्होंने डाला, वो हमारी सारी डिवोशनल सर्विसेज हैं जो हमारे आचार्यगणों ने हमें दिए हैं। तो डिवोशनल सर्विसेज, जैसे हम जन्म मृत्यु के साइकिल में फंसे हुए हैं, हमें निकालने के लिए वो डिवोशनल सर्विसेज रूपी पत्ता डालते हैं। जैसे चैंटिंग, डिवोशनल डांस, सिंगिंग, सेवा, क्लासेस, सब कुछ, जिसकी मदद से जितने भी नदी में टर्बुलेंसेस आए, जितने भी चैलेंजेस आए, अगर हम उन डिवोशनल सर्विसेज की सहायता लेते हैं तो ग्रेजुअली हम नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और वापस हम अपने पेड़ पर आ जाते हैं और सावधानी से रहते हैं। और ये भी यहाँ नोटिस करने की बात है कि हम उस पेड़ पर थे और हम गिर गए, तो वो पेड़ है हमारा डेस्टिनेशन, जिसको हम बोलते हैं हमें गोलक धाम, भगवन धाम जाना है। जहां से हम गिर गए, हमारी नेचुरल कंडीशन वही थी, जो भी है, हम अब इस भौतिक आसक्ति में फंस गए। तो कहने का मतलब ये है कि हमें गुरुजनों का साथ और उनके दिखाए हुए रास्तों पर चलना ही एकमात्र रास्ता है, जिससे हम अपने जीवन में वापस जो हम एक्चुअली हैं और अपनी जीवन को जिस तरीके से सावधानी से बिताना है, उस तरह उनकी मदद से ही हम बिता पाएंगे। और यहाँ पे वो राधे श्याम प्रभु जी कहते हैं कि इनिशियली जो ये है ना, चैंटिंग हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती है। बड़ी मुश्किल होती है जब हम करते हैं तो दो एनिमीज हैं जो हमें अटैक करती हैं। एक स्लीप, नींद, और एक वॉन्डरिंग माइंड। तो वो स्लीप का प्रभुपाद जी का वो एक वर्णन बोलते हैं कि वो कहते हैं कि व्हेन यू ओवर स्लीप, आप लेजी हो जाते हैं, एंड व्हेन यू स्लीपलेस यू बिकम क्रेजी। सो हमें ना क्रेजी चाहिए ना हमें लेजी चाहिए। तो स्लीप एनफ, सो दैट 6 घंटे की नींद लो, 6 घंटे से कम ज्यादा नहीं, ताकि आप प्रॉपरली एनफ स्लीप के साथ चैंटिंग कर सको। अदरवाइज इट इज बहुत इनिशियली बहुत बोरिंग और बहुत टफ लगता है। तो ये दो चीजों का अगर हम ख्याल रखें, वन इज स्लीप हो गया, दूसरा वंडरिंग माइंड। अब वंडरिंग माइंड का ये बोलते हैं कि हमें चैंटिंग करते वक्त तीन चीजें ध्यान रखनी है। ओके, यू हैव टू चैंट लाउडली, इतना लाउडली कि आप सुन सको। देन सेकेंड थिंग इज प्रोनाउंस क्लियरली, ठीक है। और थर्ड इज हियर अटेंटिवली। ये तीन चीजें करनी है ना। वो एग्जाम्पल देते हैं ऐसे कि जैसे हम गैदरिंग होता है और हम कई बार देखते हैं माताएं अपने बच्चों को लेकर आती हैं, या रूम में बच्चा बैठा है और वो उठ के बार बार भागता है, माता उसको पकड़ के लाती है, फिर भागता है, यू सिट हियर।
कम हियर एंड सिट, उसको बार बार वापस अपनी जगह पे लाते हैं। तो हम अगर जब ये तीन चीजें फॉलो करते हैं ना, जब हम लाउडली चैंट करते हैं, हम क्लियरली प्रोनाउंस करते हैं और बहुत अटेंटिवली सुनते हैं, तो हमारा मन भागता है उस बच्चे की तरफ, वो बार बार उसको खींच के वापस लाता है, बार बार खींच के वापस लाता है। तो ये तो चैंटिंग को और अपने मन को मतलब कैसे वापस लाना है, थॉट्स आ रहे हैं, इफ यू लाउड चैंटिंग लाउडली, वो आपको हेल्प करेगा। अटेंटिवली सुनना है तो हेल्प करेगा कि ओके आई हैव टू फोकस। एक और बात बताते हैं कि जैसे एक हार्ड रसगुल्ला होता है और एक जूसी रसगुल्ला होता है, तो मजा तो उस जूसी रसगुल्ले को खाने में आता, बहुत हार्ड रसगुल्ला बन जाए तो वो फिर रसगुल्ला नहीं है ना। तो वो कहते हैं कि हमें रस भी चाहिए एंजॉय करने के लिए। अब ये रस कहाँ से आएगा, इसके लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि यू हैव टू रीड भागवतम, या उन्होंने कृष्णा बुक एक बहुत सुंदर, आई थिंक बहुत कुछ भागवतम का उसमें उन्होंने लीलाएं उसमें सुंदर से व्याख्या की हुई है। आपको वो पढ़ना है। जब आप वो पढ़ोगे ना, तो जो लीलाएं पढ़ोगे वो रस का काम करती है। अभी क्या है, हमारी लाइफ है, सबके साथ कृष्णा को हमने एक जगह दे दी है, छोटी सी जगह दे दी है। जब हम उनको पढ़ेंगे, उनकी लीलाओं को पढ़ेंगे, जानेंगे, इंजॉय करेंगे, तो डिवोशनल एब्जॉर्प्शन होगा हमारा कि हम क्या है, भगवान क्या क्या कर सकते हैं, उनके ऑपुलेंसेस क्या हैं, कैसे वो भक्त से इंटरैक्ट करते हैं। तो ये सब जब हम पढ़ेंगे तो भक्ति में वो जूस आएगा। तब आइडियल सिचुएशन क्या होगा कि कृष्णा ही सब कुछ है और बाकी चीजें उनके अराउंड है, हम उन्हीं के लिए खाना बनाएंगे, उन्हीं को सजाएंगे, उनके लिए सोचेंगे, उनके लिए सब कुछ ऐसे करेंगे कि जो कुछ उनको प्लीज करे, उनको आनंद आए उसमें। तो हमें उस स्टेज पर आना है। तो ये चीजें, हमें तीन चीजें ध्यान रखनी है कि एक, चैंटिंग में हमें बोरिंग और टफ ना लगे, इसके लिए हमें एनफ सोना है। और वंडरिंग माइंड को कंट्रोल करने के लिए हमें पढ़ना है कृष्ण के बारे में। और चैंट करते वक्त लाउडली चैंट करें, क्लियरली प्रोनाउंस करें और बहुत अटेंटिवली सुने, ताकि मन इधर उधर जाए बच्चे की तरह तो आप उसको पकड़ के वापस ला सके। इसी के साथ विराम देंगे। हरे कृष्ण। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्ण।